हुआ जिसका था सबसे पहले डर और विन विन सिचुएशन तो नहीं रही। पीसीबी की अगर बात कर लिए तो जो इंडियन मीडिया कोट कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल वही बातें हो रही हैं जहाँ से जो है वो रुकी थी। यानी कि जिस चीज़ का पता था कि यही होना है, तो ये सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कि यार सब टीमें आएंगी। बड़ा बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क और सवाल उठता है इस टाइम पे कि जब पता था कि विन विन सिचुएशन ये तो नहीं होता कि एक टीम नहीं आ रही है तो आप कह रहे हो कि वो आएंगे। सबसे पहली बात, पीसीबी चेयरमैन जो है वो दुबई में है और जहाँ वहाँ जाके अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि विन विन सिचुएशन लेके आएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो अजीब सी बात है। एशिया कप में भी यही हुआ था 2023 कि यार आईसीसी इवेंट होगा, एसीसी इवेंट अलग होता है तो आईसीसी इवेंट अलग होगा, फिर भी आप लोग हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे। इस बार आप लड़ रहे हो तो जो चीज़ नहीं है कंट्रोल में तो फिर पहले क्यों आप लोगों को बता रहे हो, ये बड़ा सवाल है। जो चीज़ पहले से ही जो है वो हैंडल आउट नहीं होनी थी तो वो पहले ही नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं तो इस बात से देखो हैरान था कि पीसीबी वाले जो है वो पता नहीं किस डांस से लड़े और अभी भी क्लियर नहीं हुआ। देखो 2 दिन से इंडिया की जो हड्डर्मी है बीसीसीआई की, जो जेशा इंडिया वाले जो कर रहे हैं वो तो बड़ा ही गलत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आना चाहिए, उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी जिस तरह देखो पाकिस्तान होस्ट था चाहे जैसे भी था। अब जो जो मामला जो हैं वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन जो नहीं हुए वो बताना लाजमी रहेगा क्योंकि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो पता है, मुझे तो वैसे पता था। अब देखो अब मोहसिन नकवी वहाँ दुबई घूमने गए हैं, ये एक अलग सवाल है, वो क्या करने गए हैं। विन विन सिचुएशन पाकिस्तान में तो क्लियर करते कि यार हाइब्रिड नहीं होगा, हाइब्रिड का न्यू फार्मूला लेके आएंगे, ये कह रहे हैं। अब तो कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल बात की यानी कि जैसे कोई मजाक है यार। हाइब्रिड मॉडल नाम नहीं होगा, अब ये 2 नेशन जो है वो टूर्नामेंट होगा। इसका ये बस मकसद है, यानी कि इतनी गंदी यार अप्रोच बीसीबी की रहेगी समझ नहीं आ रही। अच्छा वगैरह हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, नाम कुछ और रखेंगे। या 2 नेशन कर रही है या दुबई के सब मिलके कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप इस तरह की बात वहाँ करने गए हो या इस तरह का फ़ैसला होता है, क्योंकि जो इंडियन मीडिया कोट कर रहा है ना तो वो यही कर रहा है। मुझे इतना नहीं उम्मीद थी कि एक दिन आप चढ़े हुए थे कि यार बाइकआउट ही कर देंगे, तो बाइकआउट ही कर देते। अगर इतनी हिम्मत थी बीसीसीआई के आगे दिखा रहे थे तो ऐसे अगर डील करनी है तो वो घर बैठ के भी हो सकती है। दुबई के जो मामलात हैं, अगर स्टेडियम ही रेडी करने गए थे, दुबई के चेयरमैन उस्मानी से मिलने ही गए थे, तो फिर वो यहाँ से भी फ़ोन भी हो सकता था। मीटिंग का फिर क्या फ़ायदा है, लॉजिक नहीं है। फिर आईसीसी का क्या फ़ायदा जो ये जिसने इवेंट दिया पाकिस्तान को। देखो जब हर टीम नहीं आती, हाइब्रिड भी जाता है तो फिर मामला तो कुछ नाजुक ही रहते हैं, तो मज़ा नहीं है उस हिसाब से। देखो अगर आप जब हिम्मत हार गए ना तो फिर देखो कहीं ना कहीं यू शुड, अगर आप पहले इतनी बड़ी बातें कर रहे हो ना तो आपको पूरी भी करनी है, जनता को जवाब ही देना है। ये नहीं होता कि यार जब लड़ रहे हो तो हम भी उनके खिलाफ कर दिए ना। आपने हमें भी इंडिया के खिलाफ कर दिया कि यार आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे, पाकिस्तान की इज्जत के लिए लड़ेंगे। तो देखो नहीं, जो चीज़ आपके हाथ में है तो थोड़ा सा कम ही रहोगे। बीसीसीआई पता है पावर है, तो उसके आगे क्यों इतनी बढ़ के मार रहे थे आप। तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी उस हिसाब से कि जब आप पूरी नहीं कर सको। तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि यार बेस्ट लेके आएंगे कि सब टीमें आएंगी, मैं तो वही मौके अब पता था कि यार एक टीम ऐसी होगी भारतीय टीम जो कि नहीं आएगी, जो कि ये कहेगी यार हम दुबई खेल लेंगे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो वो बिकने वाली बात ही हो जाती है ना कि यार आप कह रहे हो कि हम पैसे ले लेंगे, वो ऐसे फिर आपका मौक़िफ़ टूटता है। अगेन एंड अगेन मैं वही कहूँगा, देखो लालच नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि करना तो पड़ना ही था, लेकिन आपने कहा क्यों, करना तो पड़ना ही था। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मेरी तो 10,000 वीडियोज़ ऐसी हो गई हैं कि यू हैव टू टॉक अबाउट दुबई ही आपको करना था।
ये तो मेरे जहन में ही था कि इंडिया जो है वो दुबई ही खेलेगा पाकिस्तान के साथ। तो चेयरमैन साहब को बोलना भी नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट, फर्स्ट यू हैव टू टॉक विद देम। आप आईसीसी के सर पे थे, आईसीसी ये करेगा तो आईसीसी, फिर आईसीसी ने कर दिया ना। अब तो वो सीट भी संभाले जयशाह काल को आगे, वो और लतरे मारेंगे हमें। तो वो दुबई में करने क्या गए हैं, ये समझ नहीं आई मुझे। जब पता है इंडिया पाकिस्तान 1 मार्च को दुबई के अंदर ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, फिर आपकी आवाम भी आपके पीछे लग के बोल रही है कि इंडिया आएगा ही आएगा, फलाना होगा ही होगा। और जब नहीं होना तो नहीं होना, ऐसे नहीं है। देखो वो तो बीसीसीआई की तो शर्म उनको आनी चाहिए, जय शाह को, और इंडिया की जो पब्लिक, इंडिया की जो ये बीसीसीआई है और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है। देखो इतनी नफरत ना फैलाओ कि देखो कुछ समझ ना आए। ठीक है कि आप रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड थे, लेकिन मैंने कहा था कि एक इवेंट मिला था चलो आ जाते, लेकिन कैसे आते जब कोई राब्ते छापते ही नहीं थे। तो अब ये है कि जी न्यू फार्मूला जो इसका जो हाइब्रिड नाम नहीं रखेंगे, मोहसिन की जो हमें वो कर रहे हैं, ये चेयरमैन साहब जो है ना हमें पागल करने पे लगे हुए हैं कि हाइब्रिड नाम नहीं रखेंगे, डबल फार्मूला या 2 नेशन रख देंगे कि यार दुबई के साथ हम मिल के होस्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन लेके आएंगे। तो ये फिर आप डबल स्टोरी कह दो ना कि डबल एशिया कप है, 2 नेशन, हम दुबई के ग्राउंड खरीद लेंगे 3-4 मैचों के लिए, इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई करेंगे, बस सिंपल है। ये क्या हुआ कि विन विन सिचुएशन? विन विन सिचुएशन कैसे है? वो तो घर बैठ के भी हो सकती है ना। अगर सर इंडिया के आगे आप जवाब कैसे दे सकते हैं? वहाँ पे गए हो इंडिया से लड़ने के लिए, यहाँ पे आप क्या गए हो कि हम झुकेंगे नहीं इंडिया के आगे। जब हल्का सा उन्होंने आपको जान के सुकून से बुला लिया होगा वहाँ पे, वो बड़े तेज़ लोग हैं जयशाह वाले, या कोई ना कोई इन्होंने मिट्टी मारी होगी इंडिया वालों ने। तो ये मोहसिन नकवी जो है वहाँ पे कुछ डील्स में आ गए उनकी, इनको अपना एक दिन वो डरे हुए थे भी इंडिया वाले, थोड़ा सा और डराना चाहिए था मोहसिन नकवी साहब को। देखो एकदम से हाइपर, एकदम से बिल्कुल 24 घंटे का जो वक्त मिला था उसमें आप एक दिन में ही गिर गए। और अब सारा इंडियन मीडिया कैसे बोल रहा है एकदम से कि जी फाइनल हो गया सब कुछ। हालांकि अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक, ना पीसीबी की ऑफिशियल ने कुछ बोला है। वो सारा मीडिया ही कह रहा है कि जी वो न्यू फार्मूला आएगा और 2024 से अब इंडिया भी नहीं जाएगा पाकिस्तान की टीम, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है, वो तो नॉनसेंस बात है। अभी पहले तो ये इवेंट मुकेगा तो फिर अगले इवेंट में जाएंगे। वो तो मैं भी कह रहा था कि इंडिया में 5 इवेंट हैं, इनको आना चाहिए था। वो तो अब हम भी बताएंगे भाई पाकिस्तान अगर ये नहीं आते, मैं तो अभी भी उम्मीद में हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए, एक मैच ही मिल जाए इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन अगर नहीं आते तो भूल जाओ 2026 में कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी। उनको नई ज़रूरत तो कोलंबो जाएंगे। एशिया कप 2025 क्वेश्चन मार्क, वो कहाँ होगा? 2029 की चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया में जो है वो ये भूल जाए कि पाकिस्तान की टीम वहाँ आएगी, दुबई में ही तब भी हम करेंगे। 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप उसके सारे मैच हम बांग्लादेश में खेलेंगे रादर देन इंडिया में। तो ये चीज़ें ये भूल जाएँ बीसीसीआई वाले कि अब ताल्लुक़ सीधा होगा। कभी भी कोई मैच आप ना इंडिया की टीम यहाँ आके खेलेगी ना पाकिस्तान की टीम वहाँ जाके हम मुँह काला करवाएंगे। ये बाबर आजम को तो पहले ही समझाया था कि वहाँ जाके बिरयानी ना चाट। इसको शौक़ पड़ा हुआ था कि यार टेस्ट ले लूँ मैं वहाँ का, हैदराबाद का। तो मसला कुछ हमारी हरकतों का भी है, समझ नहीं आती हमने क्या करना था। देखो वो बात नहीं है कि बिरयानी ना खाओ, ये नहीं। देखो जब वो रिस्पॉन्स ही कितना गंदा दे रहे हैं सारे, अगर आप देख लो हर जगह भी जो है वो इंडिया ने तमाशा ही किया है। इस बार जो आईसीसी का जो काउंटडाउन था 100 डेज़ का, वो भी नहीं लगा चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का। और जो आपका न्यू फार्मूला यही निकलेगा कि सिंपल बात है कि दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, ये आपका न्यू फार्मूला है। और उसके जो पैसे मिलेंगे वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि पैसों की जिस तरह की बात है कि देखो पैसे तो मिल ही जाने थे, वो तो उन्होंने दे ही देने थे। लेकिन जो पीसीबी कॉन्फिडेंट थे पाकिस्तान वाले लोग, या तो जो बात यहाँ पे की थी वो वहाँ जाके नहीं हुई है।
दुबई में तो ऐसा लग रहा है कि वो पीसीबी का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल टूट गया और बिल्कुल ही डगमगा से गए। दुबई जाते साथ ही कुछ हो गया, तो ऐसा लगा कि घर के ये गर्मी की ढेर हुए। थोड़ा सा जो प्रेशर बना था, ठीक है चेयरमैन साहब को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इंटरनल मिनिस्ट्री है, अच्छी बात है, वो डटे रहे। पहली बात तो नकवी साहब की ये थी कि एक वाहिद ही वो थे जो वो कह रहे थे कि सब टीमें आएंगी। ये भी बड़ी अप्रिशिएट वाली बात है कि, लेकिन आपने कहा कि जी हम झुकेंगे नहीं, एंड तक लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके आएंगे, सब टीमें आएंगी। वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही। सब टीमों में से एक टीम कट रही है जो कि सबसे बड़ी टीम है। अगर आप इंडिया की वैल्यू देखो ना, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन द सेंस कि हाईलाइट तो यही थी ना इस चैम्पियंस ट्रॉफी की कि इंडिया आएगा, वरना तो यहाँ सब टीमें आ चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आप देख लो, इंग्लैंड का भी देख लिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया हुआ है, न्यूजीलैंड को भी देख लिया है, अब रहता तो सिर्फ भारत ही था। तो जहाँ तक वो नहीं आना चाहते, आपने तो पूरी कोशिश की थी। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने दुबई ही खेलना है, तो आपने क्यों कहा कि वो आएंगे? मैं वो, ये तो अजीब सी बात है यार, जब पता था तो इतनी लेट क्यों की? सो यू हैव टू डिसाइड, पहले ही डिसाइड कर लो ना। अभी भी आप किस चीज़ पे, ये तो छोटी सी बात है। जो न्यू फॉर्मूला है, जब हार मान ली, पाकिस्तान को हरवा दिया आपने। आज का जो केस था, केस तो हार गया पाकिस्तान, झुक तो गए आप इंडिया के आगे। अब उसमें भी आपके तो 4-4 महीने बाद चेयरमैन बदलते हैं। 26 में पता नहीं कौन चेयरमैन होगा, ये ना हो कि वो भी कोई और ही चेयरमैन हो, तो फिर क्या मसला बनेगा? ये सारा इंडिया मीडिया बोल रहा है, ये मेरे नहीं है। मैंने जितना इंडियन मीडिया सुना है, ये सारा उनकी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो सच हो रहा है। हमारे पाले में तो एक भी चीज़ नहीं आई, तो मैं कैसे यहाँ पे साइड लूँ इन लोगों की? मुझे ऐसा लेनी तो चाहिए, लेकिन मुझे तो पहले ही पता था। जहाँ तक जिस तरह की इंडिया की पावर है, वो उसी हिसाब से उन्होंने यूज़ की है। और जिस तरह उन्होंने देखो ये कहा कि हम इस चीज़ के आपको पैसे दे देंगे, तो पता नहीं क्या हुआ। देखो ये भी क्लियर नहीं है। वर्मा का तो पैसे दे देंगे, ये क्लियर नहीं है अभी कुछ। अभी तो इंडियन मीडिया की अल्फाज है ना, अभी सुबह ये क्लियर होना, अभी तो मीटिंग भी नहीं हो रही 2 दिन से डिले। तो ये कैसे कह सकते हैं? अभी ना पीसीबी से कोई विशेष स्टेटमेंट आया, तो ये हो सकता है वैसे ही बोल रहे हो, समथिंग सरप्राइज। बट जो उनका फेस लग रहा था नकवी साहब का, कुछ ऐसा वैसा वो नहीं था कि और उन्होंने यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ बैठ के गपशप भी लगाई। स्टेडियम का उन्होंने कहा कि स्टेडियम तैयार है। ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया की तैयारी करने के लिए गए हैं वहाँ पे, कि हमने दुबई का जो है ना इंडिया के लिए बुक कराना है। होटल वगैरह वो देखने चले गए हैं कि जी इंडियन, और भाई छोड़ो पड़ा यार, अब गेट मनी यहाँ पे ये क्या, अब दुबई की चीज़ जिसको लग जाए ना लग जाती है। अब मैं इंटरनेशनल में उनमें बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने फ्यापा बोर्ड डाला हुआ बीसीसीआई वालों ने। वो डटे ऐसे हुए जैसे पता नहीं कि हो गया उन्होंने। एक टूर्नामेंट थी उन्होंने ख़राब किया है जयशाह वालों ने, तो ये इनको शर्म ही नहीं आती बीसीसीआई वालों ने। उन्होंने मोहसिन नकवी को भी फंसा लिया, जो आता है वो फंसा लेते हैं। बिल्कुल ये अजीब बात है भाई ये। और ये जो रिश्तेदारी थी इंडिया पाकिस्तान की, अब और गंदी हो गई है। जिस तरह के ये हाल ताल्लुकात बने कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो वर्स्ट से वर्स्ट हो गए। जिस तरह की इंडिया ने हरकतें की हैं, बड़ा ही मुश्किल हो गया कि अब इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो सही होंगे, क्योंकि आखिरी उम्मीद यही थी। वो उम्मीद भी टूट गई। तो अब तो कभी भी इंडिया के साथ ताल्लुकात आप ठीक नहीं कर सकते, ना होंगे। अब वो पक्के दुश्मन बन चुके हैं, जिस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो इंडिया अब सोचे भी ना और पाकिस्तान भी ना सोचे। हालांकि इनको बाइकआउट ही कर देना चाहिए था। जब इज्जत स्टेक पे थी तो चैंपियन जो भी जाती भाड़ में, जो नुकसान होना था हो जाता। तो लेकिन आपने ये जो स्टेप ले लिया ना बैकवर्ड, उससे मेरे हिसाब से एक तो ठीक है क्रिकेट की जीत हो गई, लेकिन मुल्क आपका ख़त्म है। जिस तरह अगर आपका मौक़िफ़ है वो टूटा है, ख़त्म नहीं है इन द सेंस कि अभी उन्होंने रिटर्न नहीं लिख के देना कि इंडिया आप जाना ही नहीं है आपने 2024 2031 तक। वो तब की तब देखी जाएगी। वो कह रहे हैं होता था तब भी यहाँ ले आए और हमें वहाँ के खींच लाए,
क्योंकि एशिया कप 2023 में वो नहीं आए थे तो हम चले गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इस मौके पे, ठीक है, ये बात सही है कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा, ये अलग है। लेकिन जो ये जो आपने पहले जो बोला है ना, वो बोलना नहीं चाहिए था कि ये चीज़ें होंगी, ये बस बात है, ना बोलते तो ईजी था। लेकिन ये है कि वो कहेंगे यार मैंने फ़ाइट की थी, मैंने बोला था, सिर्फ मैं वहाँ को दिखाऊंगा कि यार मैं लड़ा था, मैं एंड तक गया था। और ये जो पाकिस्तान जब वापस आएंगे, जब ये डिसीजन 1-2 दिन में आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, तो उनकी ज़बान से ही सुनना पड़ेगा कि यार मैंने पूरी कोशिश की थी। एक चेयरमैन का यही होता है ना कि वो पूरी कोशिश करे, उसके बाद उसको नई चीज़ वो मिलती है उस हिसाब से। तो ये उस चेयरमैन की ये तारीफ होगी कि बिल्कुल जी उसने कोशिश की थी, बट वो कोशिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि आगे खड़ा था, आगे BCCI खड़ा था ICC के आगे। तो ये चीज़ है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएंगे जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। टेक केयर।